हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज, करंटली इस पार्टनर की फीलिंग्स, इनका इंटेंशंस, इनकी आपके लिए जो है मैसेजेस, आपके लिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, सो बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा। इस रीडिंग का पैटर्न जो रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम। बट सबसे पहले मैं इनकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ कि इनकी एनर्जी राइट नाउ में क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में राइट नाउ में, कैसा है इनका सराउंडिंग, इनकी खुद की एनर्जी कैसी है। ठीक है, जो भी यहाँ हमें पता लगेगा वो चेक करेंगे। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 888। देख लेते हैं पर्सन जो है राइट नाउ में किस एनर्जी में है, खुद की क्या एनर्जी है उनकी। ओके, द नाइट ऑफ कप्स, द जस्टिस कार्ड एंड द एम्परर। देखो, मैं अगर यहाँ पर देखती हूँ तो ये पहली ही एनर्जी बताती है कि ये बहुत अभी ऐसे स्टेज पर हैं जहाँ पर दे वांट इन देयर लाइफ की इनके सारे ड्रीम्स डिजायर्स पूरे हों। ठीक है, और इनकी लाइफ में कोई राजकुमारी, कोई राजकुमार आए जो इनको ठीक है ना प्रपोज करे, या जो इनकी इनकी जो भी एक इमोशनल साइड है उसको सेटिस्फाइड करे। ओके, दूसरा यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं किसी ड्रीम डिजायर के पीछे बहुत, कहते हैं ना, अपनी शिद्दत से काम करना, वो एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। अगर देखा जाए जस्टिस कार्ड ये बताता है कि ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा बैलेंस एनर्जी में है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हैं या इनको किसी तरीके का, हाँ हो सकता है कि अगर ये इस स्थिति में है तो थोड़ा बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, तो जैसे किसी की तरफ बहुत डिजायर फील करना, किसी की तरफ बहुत इमोशनली को डिपेंडेंसी फील करना, तो खुद को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी बैलेंस्ड है और किसी तरीके की जॉब का या डिजायरेबल किसी आउटकम का हो सकता है वेट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है रोमांटिक ही हो ये एनर्जी, क्योंकि करियर भी होता है, फाइनेंसेस भी होते हैं, परिवार भी होता है। तो किसी तरीके का अच्छे आउटकम का वेट कर रहे हैं जिसकी वजह से एक बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एम्पर कार्ड ये बताता है कि ये इंसान किसी तरीके से, आप ये कह सकते हो, या तो अपने फादर से बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है जस्टिस की उम्मीद रख रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि ये अपने काम करियर में जस्टिस करने की उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं इतना अच्छा जो है मतलब रिजल्ट लेकर आऊं अपने काम करियर में कि मेरी पोस्ट रिकग्निशन, मेरा जो जो मेरी पोजीशन है या जो मेरा स्टेटस है मेरे करियर में वो और अच्छा हो। ठीक है, एक ही एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि फादर से या फिर बॉसेस से कहीं ना कहीं वो, ठीक है ना, आउटकम नहीं दिख रहा है जितना आउटकम ये चाह रहे हैं, या जितनी रिस्पेक्ट रिगार्ड ये चाह रहे हैं, जितना कहते हैं ना सपोर्ट ये चाह रहे हैं, वो चीजें मिल नहीं रही हैं। कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई ये और ज्यादा अच्छा करें और ज्यादा जो है सामने वाले से जो है अप्रिसिएशन ले। ठीक है, द एम्प्रर मोड यहाँ पर किसी तरीके के, क्योंकि जस्टिस कार्ड भी आ रहा है, हो सकता है कोई एग्जाम्स वगैरह ये दे रहे हैं या इनको अपनी पोस्ट में और इंक्रीज चाहिए, तो इनकी कुछ स्टडीज वगैरह चल रही है, कुछ हो सकता है कोर्सेज चल रहे हैं, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ये थोड़ा नॉलेज बढ़ा रहे हैं। ये एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, चलो, सो यहाँ पर अब यू वर्सेस देम से आपके और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी का यहाँ पर चेक करते हैं क्या स्थिति है। क्योंकि मैंने अभी एम्पर कार्ड देखा तो हो सकता है ये किसी फोर्स में हो, या किसी तरीके की जैसे आर्मी फोर्सेस ये हो गया, या फिर हो सकता है लीगल किसी उसमें है ये। ठीक है ना, जैसे एडवोकेट हो गए या जज हो गए, या लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग बहुत सारे, भाई आजकल देखो बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एडवोकेट और जज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं लीगल उसमें हो, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो, ये दिख रहा है यहाँ पर। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है
कि जो फायर रिलेटेड वर्क हो गए, ठीक है, या फिर जैसे पुलिस हो गई, इस तरीके की किसी हो सकता है काम करियर में ये है, ओके, या इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, बेशक ये भी हो सकता है, ओके, क्योंकि ये यहाँ पर जो है जस्टिस और जो एम्परर का कार्ड आया है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तैयारी की भी बात करता है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे फॉर श्योर। नेम फेम के लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग नजर आ रही थी, ओके। चलो, दोनों ही कार्ड्स मैंने शफल कर दिए हैं एक बार विदाउट एनी आस्किंग। अब मैं एक बार यूनिवर्स से पूछ लेती हूँ आपकी एनर्जी क्या चल रही है इस टाइम पर, ठीक है। एंड आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है इस टाइम पर। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए 888 नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। आपकी जो विश है, आपकी जो डिजायर है, आप जो चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव द 9 ऑफ कप्स। एक इमोशनल कोडिपेंडेंसी फील हो रही है इस इंसान पर, कनेक्टिविटी बिल्ड करना चाहते हो। होता ना कि 10 कामों में आपका ध्यान है बट इस इंसान से नहीं हट रहा ध्यान, ये ऊर्जा है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि कुछ लोगों को, आपको ना कुछ अचीव हुआ है लाइफ में, आपने कुछ अच्छा अचीव किया है जो कि आप अपने पार्टनर को जरूर जो है बताना चाहते हो, या उन तक उस मैसेज को पहुंचाना चाहते हो, चाहे सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, चाहे आप फ्रेंड्स फैमिली को बता रहे हो, ताकि उन तक वो बात पहुंच जाए कैसे भी करके, ठीक है। हाँ, मतलब एक विश फुलफिलमेंट की तरह है ये इंसान आपके लिए। अब ये चाहे आपको एक्सेप्टेड है नहीं एक्सेप्टेड है, इट्स अप टू यू, बट मेरे लिए जो मुझे यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि भाई ये पर्सन आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह लगते हैं। आप जितना मर्जी भागते हो वापस में, कहते हैं ना, जितना, अब मान लो मेरे को चलो मान लो कोई चॉकलेट मुझे पसंद है, मैं जितना मर्जी सोच लूं या मुझे ये चॉकलेट नहीं खानी, बट घूम फिर के मैं चॉकलेट तक पहुंच जाती हूँ, या मैं घूम फिर के उस सूट, उस साड़ी, उस टॉप तक मुझे होता है यार ले ही ले यार। तो कितना भी हम कोशिश कर ले कि नहीं भाई, इस तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी टर्म्स कंडीशन हो, वो आपकी अलग दुनिया है, आपका अलग लाइफ है, आपको पता होगा, बट फिर भी एक ध्यान इसकी तरफ जरूर जाता है, ठीक है। ये एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल को डिपेंडेंसी कर रखी है, इतना मत करो किसी पर भी नहीं। मैं बोलूंगी किसी पर भी नहीं, अपने आप के साथ भी इतनी अटैचमेंट मत लगाओ। दुनिया तो फिर बाद की चीज है, ठीक है। इतनी अटैचमेंट लगानी है ना, परमात्मा में लगाओ। मैं यहाँ पे ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम जिनसे अटैचमेंट करते हैं ना, गाली गाली दे नहीं सकती, बट बी वही लोग जो है ना रंग दिखा देते हैं। ये है ऐसा मैं गाली नहीं दे सकती। जो मेरी फैमिली है ना, जिनको पता है कि हाँ, आता है यार ऐसे लोगों पे फिर गुस्सा भी आता है ना। चलो कोई नहीं, बट हमें अपने डीमन को शांत रखना है ना, हमें अपने डीमन के ऊपर पावर दिखानी है कि हम उस तरीके के नहीं है। नहीं, आ जाता है कई बार गुस्सा, और कई बार तो कहता है दो चार बार भाड़ में गया सारा कुछ, पहले मैं इसको दो चार सुना दूं अच्छी। पर फिर सोचती नहीं 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 रहने दो। तो ये वही है ना, इतनी को डिपेंडेंसी नहीं करनी किसी पे। चलो 9 ऑफ कप्स देखते हैं किसके लिए आ रहा है। द 5 ऑफ पेंटिकल्स। वही बात, जो चीज नहीं मिल रही है वही चाहिए, जो चीज अपार्ट हो रही है उसी के साथ यूनियन चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर अभी भी उस इंसान के लिए वो क्रेविंग है, या वो अट्रैक्शन है, या वो कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री है तो है। अब इसमें चाहे दुनिया कुछ कहती रहे, है ना, ये वो बात है सारी। अकेला सपन फील होने लग गया है, और वो अकेलेपन में देखो, अब किसी के लिए भी हो सकता है कि डिवोर्सी है या विडो विडोर है, तो एक अकेलापन होता है लाइफ में, आई नो दिस थिंग, बट वो भी एक कारण हो सकता है कि आप इस इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा को डिपेंडेंसी फील कर रहे हो, और इसमें कोई जजमेंट वाली बात नहीं है। ये जिसने भी ये लाइफ टाइम में ये फ्रेज देखा है ना, उसको पता होगा कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहूंगी कि
मत याद करो या मत अटैचमेंट में इतना ज्यादा मत जाओ, क्योंकि वो आपके लिए ही फिर अच्छा नहीं है, ठीक है। चलो पर्सन की एनर्जी देखते हैं। पर्सन इज लाइक 10 of Wands। ये एक अपनी इनकी दुनिया है, ये 10 of Wands में है। ये कैसी दुनिया में है जहां पर ये चाहते हैं कि ये एंड हो जाए, क्योंकि ये इनके लिए मुश्किल हो रहा है, ये इनको लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। दूसरा, ये खुश है इस चीज से कि ये एंड हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं जो चीजें बोली नहीं, जो चीजें बताई नहीं, वो हमेशा ऐसी ही रह जाएंगी ना, बिना बताए। कभी बोल ही नहीं पाएंगे, कभी बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एंड हो जाएंगी चीजें, फिर नया रीबर्थ हो जाएगा, और रीबर्थ होने में तो फिर पुरानी बातें याद नहीं करनी, पुरानी बातें बोलनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें लेकर बैठे हैं अंदर, ठीक है। जहां पर एक मन ये है कि चलो ठीक है, एंड हो जाए तो बेहतर है इनके लिए भी और आपके लिए भी। दूसरा मन ये है कि उसने इतनी जोर से उसको होल्ड भी कर रखा है ना। तो कुछ पुरानी बातों को ये लेकर भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कि ये बातें मुझे क्लियर भी करनी है, ओके। अब 10 of Wands जो है ये कहीं ना कहीं बोझ भी तो है, जहां पर बेशक इसकी ये फसलें हैं, बेशक इसने ये हार्डवर्क से कमाया है, बेशक यहाँ पर इसका एक लाइफ टाइम का चैप्टर खत्म हो रहा है, अगली लाइफ टाइम का चैप्टर शुरू हो रहा है, बट है तो ये एक तरह से बोझ ही ना, मतलब भार तो है ना इसका। तो ये है कि कुछ लोगों के लिए पर्सन बहुत, मैं बोलूंगी हेल्थ वाइज भी बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं आपसे दूर होने के बाद, ठीक है। हेल्थ वाइज भी इनको कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो 10 of Wands कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन, कैसे बताऊं, मतलब एंडिंग चाहते हैं, ठीक है। अब कैसी एंडिंग चाहते हैं इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि ये एंडिंग और बिगनिंग चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये एंडिंग है कि हो सकता है आप बहुत सारी चीजें मन में लेकर बैठे हुए हो, बहुत पास्ट को लेकर बैठे रहते हो, पास्ट की ही बातें करते रहते हो, तो हो सकता है वही चाहते हैं भाई ये पास्ट को अवेंड करो और एक नई लाइफ शुरू करो, है ना। लेट्स क्लैरिफाई। द एस ऑफ पेंटिकल, अगेन दैट थिंग कि भाई एक नई शुरुआत करो, ठीक है। बट ये भी पेंटिकल है, ये भी पेंटिकल है। ये भी वही बात है कि आपको नहीं भूल पा रहे हैं या नहीं आपसे दूर हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी एक आदत हो सकती है इनको है, जो कि इनको बहुत ड्रेन कर रही है, क्योंकि आपके पास ये वापस नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है इनको डर है कि आप बहुत सारी पास्ट की बातों के बारे में बात करोगे, हो सकता है इनको डर है कि आपके पास अब इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है और आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे। हो सकता है इस इंसान को ये लगेगा कि हाँ भाई पास्ट में भी ऐसा हुआ था, ये दोबारा से वैसे ही कोडिपेंडेंसी फील ना करे, या वापस से ये इतना हर्ट ना हो, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन एक, मतलब आप एक टाइम पे आप बहुत हर्ट हुए हो, इसकी वजह से दोबारा से आप वैसे ही ना हर्ट हो जाओ। ये चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं ना, तो आप पास्ट की बहुत सारी बातों को सोचते हुए या पास्ट को अभी भी मन में रखते हुए इस इंसान को रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दे वांट दैट यूनियन, न्यू बिगनिंग, बिकॉज ये पर्सन नहीं रह सकते आपके बिना, सीधी साफ बात है, ज्यादा तो कुछ बोलना ही नहीं है। आपकी एनर्जी में आ रहा है 4 of Cups। आप कहीं ना कहीं प्रे जरूर करते हो यूनिवर्स से कि ये पर्सन आपको सरप्राइज दे, ये पर्सन अचानक से आ जाए, ये पर्सन वापस आ जाए, कैसे ये पर्सन एक बार आपको अप्रोच कर ले और उसके बाद आप कभी इनको जाने नहीं दोगे, कभी मुड़ के आप पास्ट की बात नहीं करोगे, कभी भी आप इस इंसान को पास्ट याद नहीं दिलाओगे, एक नई लाइफ आपके बीच में शुरू होगी, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये इंसान को अप्रोच कर रहे हैं, बट आपको लगता है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, क्यों थर्ड पर्सन था, क्यों फैमिली को सुना, क्यों मुझे नहीं सुना, जो भी, मतलब कुछ भी हो सकता है यार, देखो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके मन में वो चीजें हैं जहां पर कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर आपको अप्रोच कर भी रहे हैं, तो आप पास्ट को अभी लेट गो नहीं कर पा रहे हो, पूरे तरीके से भूल नहीं पा रहे हो। 4 of Cups ये भी कहता है कि आप पास्ट वाले दिन वापस चाहते हो, जैसा आप बहुत अच्छे से रहते थे पहले, वैसे ही आप वापस इस इंसान के साथ रहना चाहते हो, बिल्कुल भी इस इंसान को अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने देना चाहते। ये एनर्जी है विद द 10 of Cups। यस, आप वापस देखो, विश वाली बात आ गई ना यहाँ पर भी, द स्टार कार्ड। अभी भी 9 of Cups में विशेज ही है ना, ये भी विश है कि वापस से ये सब कुछ ठीक हो जाए, वापस से वो जो आपका एक हील्ड हील्ड जो एक दुनिया थी ना आप दोनों की, वो वापस बन जाए, ठीक है। 10 of Cups कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि आपको हो सकता है रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, बट आपका जो मन है, आपकी जो विश है, वो इसी इंसान पे अटकी हुई है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप हील हो चुके हो और आप इस इंसान को अप्रोच करना चाहते हो, बट हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, या इस इंसान की लाइफ में और कोई है जिसकी वजह से आपको लगता है कि
ये ऑलरेडी एक दुनिया में खुश हैं, तो मुझे इनको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये इंसान रिजेक्ट कर दे, ये इंसान शायद एक्सेप्ट ना करे प्रपोजल को। तो ये चीजें हैं आपके मन में, ठीक है। और इस चीज की क्लैरिटी भी है आपको। पर्सन जो है दे आर लाइक कि एक पॉज वाली एनर्जी में है, कुछ ज्यादा कर नहीं रहे हैं इस रिश्ते के लिए, बट इस रिश्ते में से जैसे मैंने कहा ना कि आ, भाई एक वो, जैसे आप चाह रहे हो कि ये प्रपोज करे, मतलब ये आपको अप्रोच करे, वो चाह रहे हैं कि आप उनको अप्रोच करो, क्योंकि पास्ट दोनों के मन में ये है कि हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर के मन में पास्ट है, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपके मन में पास्ट है, तो कौन अप्रोच करे। अब यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल यही है कि इस इंसान को लगता है कि इसने भी बहुत कुछ किया है, ये भी अभी भी इन्वेस्टेड है, ये चीजों को धीरे धीरे ही आगे लेकर जाना चाहते हैं, एकदम से ये नहीं चाहते कि सब कुछ भूल भाल के और एकदम से नई दुनिया हो जाए, किसी से भी, किसी के भी अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं है कि एक दिन में सब कुछ भूल जाएगी, अच्छा चल छोड़ो सब कुछ और अब आगे बढ़ो, नहीं होता, ग्रजेस रह जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि ये पर्सन कहीं ना यही सोच रहे हैं कि क्या आउटकम आएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसका काम करियर में कोई आउटकम आना है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स भी काम करियर की बात करता है। हो सकता है कोई आउटकम आना है, कोई जॉब लगनी है, कहीं कुछ चीजें फिक्स होनी है, कहीं कोई मतलब इनका ट्रांसफर होना है, कुछ ऐसा है जहां पर ये शायद चीजें अभी स्टक इसलिए भी है आप लोगों के बीच में, ठीक है। दूसरा, दे आर लाइक कि हाँ ये पूरी नजर जरूर रखते हैं आपके ऊपर, आपके मूवमेंट जो भी है उन पे नजर है इनकी, और दे आर लाइक कि इनको इन्वेस्टेड रहना है पर बहुत जल्दबाजी नहीं है। विद द नाइट ऑफ कप्स ये आपकी तरफ से किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि खुद तो कुछ ज्यादा कर नहीं रहे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये जरूर है कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा था आपको कि इनको लाइफ में किसी ड्रीम के आउटकम का वेट है, क्योंकि हमने ना नाइट ऑफ कप्स के साथ जस्टिस और एम्परर कार्ड देखा था, मैंने कहा था शायद करियर में कोई चीज की इनको वेट है, किसी तरीके का अच्छे रिजल्ट का वेट है। तो यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है कि कुछ जब इनकी लाइफ में कुछ इनको मिल जाएगा, या करियर वाइज जब ये सेटल हो जाएंगे तभी आपको प्रपोज करें, तभी आपके साथ मैरिज के लिए आपको प्रपोज करें, या यूनियन के लिए आपको अप्रोच करें। हो सकता है अभी स्टडी में, हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के, जैसे चलो एक एग्जांपल दे देती हूँ, गंदी आदत जो मेरी है वो एग्जांपल देने की, बट जैसे मान लो अभी एक घर में सबसे छोटे हैं, बट इनसे बड़े 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं, उनकी शादियां होंगी तो ही तो ये कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट दे पाएंगे ना। अभी नहीं, क्या पता ये आज आपको कमिटमेंट दे रहे हैं और 5 साल तक उनकी शादी नहीं हो रही, 5 साल तक आप इनके लिए बैठे थोड़ी रहोगे, या आपका परिवार इनको बैठे थोड़ी रहने आपको बैठे थोड़ी रहने देगा। तो ये उस तरीके के जोन में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको नहीं पता कि इनकी वो 2 बहनें हैं या 2 भाई हैं या भाई बहन है, किसकी शादी कब होगी, तब कब इनकी जब नंबर आएगा। तो वो नहीं चाहते कि आज मैं कुछ कहूँ और कल 4 साल बाद कुछ और हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत लॉ बन गए हैं भाई, बहुत लॉ बन गए हैं, तो वो चीज नहीं चाहते वो, ठीक है। क्लियर कट मैसेज है, जिसको समझ में आ जाएगा उसको आ जाएगा। 7 ऑफ पेंटिकल के साथ यू आर ऑल्सो इन्वेस्टेड, बट मुझे ऐसा लग रहा है यू वॉन्ट टू टच हिम, कहीं ना कहीं तो जैसे ऐसा एक मन में है कि या तो हेलो करना है, या हग करना है, या वो इंटीमेसी की एक वो है। अब यहाँ पर ना बड़े बड़े वो मैसेज मत लिखना, मैम वी डोंट वांट, मैंने सब शुरू में बोल देती हूँ, मैं जनरल रीड है, सबके लिए नहीं होती, सबके लिए सब बातें नहीं होती, जिसके लिए है उसको समझ में आ जाए। जो हक करना चाह रहे हैं, जो स्पर्श करना चाह रहे हैं, जो आई कांटेक्ट करने के लिए तरस गए हैं, ये उनके लिए ऊर्जा हो सकती है कि आप चाहते हो। और जिसको डेप्थ समझ में आ रही होगी उसको समझ में आ रही होगी, जिसको ये वल्गर लग रहा है लगने दो, ठीक है ना, मेरा काम समझाना है। ये एनर्जी आप अभी भी इन्वेस्टेड हो, पर्सन इज लाइक हैंग्ड। मैंने अभी यहाँ बताया आपको कि वो कुछ बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं बोल सकते हैं, या भी बहुत चीजों का उनको खुद को नहीं पता कि एक्चुअल में क्या होगा, तो वो हैंग्ड है, ठीक है, वो स्टक है, अभी बहुत कुछ उन्हें भी नहीं पता। बट हाँ ये जरूर है कि हैंग्ड मैन कहीं ना कहीं अवेकनिंग की भी बात करता है, तो ये तो अंदर से जैसे पता है कि क्या किया है, क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, क्या इनसे गलत हुआ, ये सब चीजों का इनको श्योरिटी के साथ इनको पता है चीजें, ठीक है। ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी यहाँ पर और देख लेते हैं क्या एनर्जी है। दोनों की ही एनर्जी चेक कर रही हूँ, मुझे बताना यू वर्सेस देम, अगर फिर से लेकर आना हो तो मुझे बताना, ठीक है। जैसे आप लोग केल्टिक क्रॉस को बहुत पसंद करते हो, ठीक है, वैसे ही आपने यू वर्सेस देम को भी बहुत पसंद किया है, तो मुझे जरूर बताना। और कोई स्प्रेड हो तो भी बताना, वो स्प्रेड भी कर देंगे, ठीक है। स्प्रेड बहुत सारे होते हैं, बट मैं देखो समझाना भी तो होता है ना फिर उस तरीके से ना, वो चीजें रह जाती है अगर मैं कई सारे स्प्रेड करने लग गई तो, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे आप। चलो अब यहाँ पर जो है आपकी ऊर्जा देखते हैं आपके पार्टनर के लिए विद 2 कार्ड्स।
सेपरेशन, डिफिकल्ट टू कॉप अप विद यू, विद योर एटीट्यूड। कहीं ना कहीं वो जो 5 ऑफ पेंटिकल देख रहे हो आप, अपार्ट हो रहे हो ना, दूर, लैक है ना किसी चीज का। बट इस टाइम पर चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हो सकता है सब नहीं चाह रहे हक करना, सब नहीं चाह रहे स्पर्श करना, क्योंकि आपके माइंडसेट में हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत टॉक्सिसिटी दे दी, अब आप नहीं चाहते। इट्स अप टू यू। आप हो सकता है सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये हो सकता है कि आप सेपरेशन जो कर रहे हो, सेपरेशन वो भी हो सकता है इसलिए कर रहे हो क्योंकि इसकी लाइफ में कोई और है, या इस इंसान ने आपको वैसा ट्रीट नहीं किया जैसा आप ट्रीटमेंट चाहते थे। ठीक है, तो ये एनर्जी भी है। 9 ऑफ कप से आप अपनी ऊर्जा पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने साथ कंटेंट फील कर रहे हो। ठीक है, या फ्रेंड्स आर जेलस विद आवर रिलेशनशिप, बिवेयर। तो कुछ लोगों के लिए आपको पता है कि इसके फ्रेंड्स आपके, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, और आप डीपली हर्ट हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे तो ही आप रो नहीं रहे हो, ऐसे तो आपने जो है ये डिसीजन नहीं लिया होगा। मैं तो नहीं मानती कोई भी ऐसे कोई इतना बड़ा डिसीजन बना ले। ठीक है, पर्सन की एनर्जी देखते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ कोई 2 लोग हो सकते हैं जिनकी इंटरफेरेंस आप लोगों के रिश्ते में ज्यादा है। ठीक है, पर्सन की एनर्जी देखते हैं क्या है आपके लिए। पोजेसिवनेस, यस आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस। ये तो मैंने पहले भी बता दिया कि चाहे जितना मर्जी वो है कि हाँ भाई बिजी है या कुछ भी है, वो क्लिंगी एनर्जी तो है क्योंकि अर्थ एलिमेंट आया है, नहीं जा रही पीछे। जो भी बातें हुई हैं या जो भी आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, वो नहीं छोड़ पा रहे, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। बट वही बात है, धीरे धीरे ही होंगी सारी चीजें ठीक, ऐसा एकदम से तो होगा नहीं। वो नहीं टॉलरेट कर पा रहे, उनको बहुत कुछ बोलना है जो उनके पास है, बोझ लग रहा है उनको आपसे दूर रहना। ठीक है, फैसिनेशन, योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट मी टुवर्ड्स यू। भाई अट्रैक्शन तो है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं वो जो 10 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल के साथ आया था कि फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। जैसे मैंने बोला अभी पास्ट को भी हो सकता है आप नहीं लेट गो कर रहे हो, जैसे अभी यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है आपकी, उसकी नहीं है। वो चाहता है पास्ट को, चाहता है, चाहती है, जो भी है, सॉरी, वो चाहते हैं कि हाँ भाई आप पास्ट को लेट गो कर दो। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। नेम इनिशियल्स देखते हैं, फिर इस इंसान के इंटेंशंस भी चेक करेंगे। CDBXNRVIAKZLO, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए इंटेंशन देखते हैं क्या है। एट ऑफ कप्स, अगेन दैट लेट गो वाली एनर्जी। जो भी आ रहा है बीच में, जो भी कंफ्यूजन्स आ रही हैं, जो भी चीजें, चाहे एडिक्शन कह लो, चाहे कंफ्यूजन कह लो, चाहे ड्रीम डिजायर्स कह लो, चाहे गोल्स कह लो, जो भी बीच में आ रही है चीजें, उन्हें लेट गो कर। ठीक है, और कुछ लोगों की इंटेंशन यहाँ विड्रॉल करने की भी है। ठीक है, ये विड्रॉल जो है ये है चॉइस को विड्रॉ करना। हो सकता है यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, उसको उस चॉइस को विड्रॉ करना। ठीक है, ओके सो लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन। नहीं, आई थिंक मैंने मैसेजेस नहीं लिए है ना। मैसेजेस पर्सन के क्या हैं आपके लिए, लेट्स चेक। क्या ब्लॉक के जा रहे हैं वो भी चेक करेंगे। मैसेज क्या है इस इंसान का आपके लिए। पहला कार्ड, यू एंड आई वर टू यंग। आप लोग बहुत, हो सकता है एज में छोटे थे उस टाइम पे जब आप लोग मिले थे। आज का टाइम और तब का टाइम बहुत फर्क हो चुका है। आई रिग्रेट टू लाइंग यू, झूठ बोलना अब इनको लग रहा है कि इन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, वो एक बोझ बना हुआ है ना मन में, बहुत सारी बातें छुपा रखी है ना, तो क्या है, छुपाना क्या होता है, झूठ बोलना ही तो होता है। यू स्पीक मी टू थ्रू म्यूजिक, हाँ फॉर श्योर ये म्यूजिक भी सुनते हैं आपके लिए। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी बातें याद करते हैं पास्ट की, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट में जितना भी कुछ काम किया उसको याद करना ही है कि मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, ये था वो था, वो सब पास्ट ही है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, तो फॉर श्योर इन्हें पता है इनसे गलती हुई है। एंड आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, हो सकता है बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक मैंने शुरू में ये भी बोला था कि इनकी हेल्थ पर भी प्रॉब्लम आई है। सो आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, जो आ रहा है तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है,
ओके, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो की वजह से भी ये बहुत आपको अपने पास नहीं आने देते हैं, ठीक है। लेट्स चेक द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। क्या ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, लेट्स चेक। इन्हें ना, जैसे मैंने इन्हें नहीं बोलूंगी, आप दोनों को बोलूंगी। जैसे मैंने आपकी आपकी रीडिंग के टाइम पे बोला था, शायद हो सकता है कोई विडो या डिवोर्सी है ना। आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई भी है दोनों में से। तो यहाँ पर वो बात है कि एक होता है ना कि एक मन में ही बैठ जाता है यार अकेले रहने के लिए शायद बने हैं, वो चीज ब्लॉकेज है। क्योंकि डिपेंडेंसी जो है ना, वो बाद में प्रॉब्लम करती है कि एक अकेले रहने की आदत हो जाए, फिर कोई इंसान आ जाए लाइफ में और उस पर आप डिपेंड हो जाओ, तो फिर अरे यार पहले अकेले रहते थे, इस इंसान पे डिपेंडेंसी फील करी, फिर से वो अकेले ही रहना है, तो हो सकता है अकेले रहने के लिए बने। तो वो चीज आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। गिविंग टू मच, यू आर डिप्लेटेड बिकॉज यू गिव टू मच, यू नीड अ बैलेंस टू गिव एंड टेक। आई थिंक मैंने आपको भी टोका था अभी कि इतना अटैचमेंट में मत जाओ, तो ये भी ब्लॉकेज है, ठीक है ना। जिस जिस चीज से मैंने कहा ना, जिससे आप अटैचमेंट देखोगे वो भागेंगे या वो अपने रंग दिखाएंगे, शुरू में बता दिया था ना। यहाँ पे यूनिवर्स ने तो ये बात नहीं सुनी थी, अब आपके सामने ये बात आ गई कि यूनिवर्स ने बात सुनी है, मतलब वो सुनते हैं सब कुछ, आप जो बोलते हो सुनते हैं, इसलिए बोलो अच्छा, सोचो अच्छा, ठीक है। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? नेक्स्ट 10 days, नेक्स्ट 10 days दे विल कॉन्टेक्ट यू, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट डेक ले रही हूँ ताकि मैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच की ऊर्जा बता पाऊँ। थर्ड पर्सन, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। थर्ड पर्सन, लव, लिसन, रिफ्यूजिंग टू सी। ओके, चॉइसेस हैं यहाँ पर भी। ये रिश्ता हिडन हो सकता है, फॉर श्योर ये रिश्ता हिडन हो सकता है। और कोई है जो इमोशनली अटैच्ड नहीं है, जो इमोशनली सिर्फ खुद से प्यार करता है या करती है। एंड चॉइसेस हैं, फिर से बात, कोई डिसीजन नहीं बनाया जा रहा है यहाँ पर अभी, ठीक है। कोई डिसीजन नहीं बनाया जा रहा। रिश्ते में कहीं ना कहीं डिसीजन जो होता है ना कि हाँ भाई ये रिश्ता कहाँ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, उसमें कोई डिसीजन नहीं बनाया जा रहा, ठीक है। रिफ्यूज किया जा रहा है अभी डिसीजन बनाना। या कुछ लोगों के लिए कोई इसमें है, बट अब इसमें से निकलना रिफ्यूज कर रहे हैं, कि निकलना चाहता है कोई, पर वो निकल नहीं रहे हैं इस रिश्ते से, ठीक है। दोनों ही कार्ड में एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आई है कि फैमिली एक न्यू बिगनिंग चाहती है, दोनों कार्ड की बात है ये। यस, फैमिली को अकेले में बैठकर कहीं ना कहीं ये समझ में आया है कि बहुत अंदर ही अंदर कंफ्लिक्ट हो चुका है, अब इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो, और जो भी पास्ट में हुआ, जिस भी चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं कि ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, उसको अब छोड़ा जाए, ठीक है। म्यूजिक यहाँ पर भी बहुत काम कर रहा है। हो सकता है आपके पर्सन या आपके पार्टनर की फैमिली में कोई म्यूजिक लवर है, या फिर बहुत वो जो होता है ना रिलीजियस म्यूजिक चलना, उस चीज से भी बहुत हीलिंग मिली है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत ही जल्दी न्यू बिगनिंग हो सकती है, ये ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 10 days वाली जो मैंने ऊर्जा बताई है, वो आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम ही लेकर आएगी, ओके। सो जल्दी से जल्दी कोई मैसेज कांटेक्ट आने वाला है, इसे रिसीविंग मोड पर रहें, इसमें एक रिसीविंग मोड पे रहें कि हाँ ये होगा, ठीक है। क्लेम करें रीडिंग में, यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, और उनको बोलें कि हाँ मैं अगर आप तैयार हो तो, ठीक है ना, अगर आप रेडी हो तो बोलो हाँ आई एम रेडी, ठीक है। It's a yes. It's a yes, yes, yes card. It's a yes card. See the magic.
बैलेंस योर लाइफ, बैलेंस। आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस में रखो और परमात्मा पर विश्वास रखो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो आपको डाउनलोड्स भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है मुझे डाउनलोड्स भेज रहे हैं मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए। तो अपने परमात्मा पर विश्वास रखो, क्योंकि उन्होंने भी कंफर्म किया है कि हाँ वो भी चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी सिनेरियोज में, मतलब एक परफेक्ट सिनेरियो में जाए, क्योंकि जिसमें भी आप हो वो परफेक्ट नहीं है अभी, ठीक है। दूसरा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें ना, तो यहाँ एक सन है और यहाँ मून है, विच मीन्स ये दोनों ही ऊर्जा जरूरी है। जहां गुस्सा है, जहां पर अग्नि दिखानी है वहां दिखाओ, पर जहां जल की एनर्जी में आना है, जहां रिसीविंग मोड पर आना है ना, उस ऊर्जा में भी आओ। ये नहीं कि सिर्फ गुस्से में रहो, या ये नहीं कि सिर्फ देते ही रहो लाइफ में सबके लिए, गिवन 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 एनर्जी में रहो, नहीं, रिसीविंग मोड पर भी रहो, ठीक है। तो बैलेंस ऊर्जा में रहो। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते ठीक है, बाय, ओम साई राम।